हेलो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज फिर तुम लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैंने विगत पिछले ही ऑनलाइन क्लास में जो अभी तक पढ़ाई तुम लोगों की मैंने की थी, उसी से संबंधित तुम लोगों का मैंने टेस्ट लिया था। तुम विद्यार्थियों ने प्रत्युत्तर में जो मुझे सेंड किया वो, चूँकि तुम लोग 2 के विद्यार्थी हो, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को फेस किए हो। मैंने दिशा निर्देश तो दे दिया था, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए इस तरह का टेस्ट देना एक नयापन ही था तुम लोगों के लिए। फिर भी तुम लोगों ने संतोषजनक उत्तर ही दिया। तो आज मैं उससे संबंधित जो तुम लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने में जो कुछ दुश्वारियां आ गई थी, जो कुछ खामी मैंने पाया, आज एक एक करके उस टेस्ट का मैं एनालिसिस करूँगा। हो सकता है तुम लोग लाभान्वित हो जाओ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने तुम लोगों को 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, जो पढ़ाई तुम लोगों की मेरे द्वारा हुई थी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। अब तक पहला क्वेश्चन जो था वो था कि बुद्धिवाद और अनुभववाद ज्ञान से संबंधित है या तत्व से। इसका उत्तर प्रायः सभी विद्यार्थियों ने ज्ञान से दिया था, जो सही है। दूसरा प्रश्न था 3 बुद्धिवादी दार्शनिकों का नाम लिखें। ये भी सभी विद्यार्थियों ने सही हल किया था। तीसरा था, किसने कहा कि जन्म के समय हमारा दिमाग या मस्तिष्क सादे कागज या प्लेन ब्लैकबोर्ड की तरह होता है? इसका उत्तर तुम लोगों ने लॉक दिया था, जो सही है। चौथा जो प्रश्न था, तीसरा जो प्रश्न था वो था, बर्कले बुद्धिवादी हैं या अनुभववादी? ये भी सही था, बर्कले बुद्धिवादी हैं। और चौथा तो वही था, लॉक से संबंधित जो था। पांचवा था, ह्यूम का अनुभववाद बाद में किसका रूप ले लेता है? संदेहवाद का। यहाँ भी तुम लोग सही थे। जो क्वेश्चन नंबर 6 था, किसने कहा सभी प्रत्यय जन्मजात हैं? ऑल innate are
ऑल आइडियाज आर इनेट आइडियाज। यहाँ तुम लोगों ने कुछ गलतियाँ की, कुछ का सही था, कुछ का गलत था। मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था, तुम लोगों ने प्राय डेकार्ट आंसर में लिखा, जबकि डेकार्ट जो हैं वो कुछ ही प्रत्यय को जन्मजात मानते हैं, जैसे ईश्वर का प्रत्यय, आत्मा का प्रत्यय, कार्य कारण नियम का प्रत्यय, सबको नहीं मानते थे जन्मजात। अब मान लो कि मैं किसी के पिताजी से नहीं मिला हूँ, तो मैं उनको कैसे जानूँगा? अनुभव से ही ना। या तुम ही जो स्टूडेंट हो, तुम्हारे माता पिता को तो मैं नहीं जानता हूँ ना। तो सब प्रत्ययों को डेकार्ट ने जन्मजात नहीं माना। जन्मजात का मतलब क्या है? जो जन्म से ही जानकारी हो, जन्म से ही जो ज्ञान हो। तो डेकार्ट ने कुछ प्रत्यय को जन्मजात माना था। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, सभी प्रत्यय जन्मजात किसने कहा कि सभी प्रत्यय जन्मजात होते हैं? तो इसका आंसर जो डेकार्ट दिया वो गलत था। इसका आंसर होगा लाइबनिज। नेक्स्ट है कॉजिटो एर्गो सम किसके बारे में है? यानी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी कुछ विद्यार्थियों ने गलती की। हम पूछ रहे हैं कॉजिटो एर्गो सम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, या आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यहाँ मैं या मेरा, उसके बारे में कॉजिटो एर्गो सम में कहा गया है। तो क्वेश्चन मेरा था कॉजिटो एर्गो सम में किसके बारे में है? तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने डेकार्ट लिख दिया। डेकार्ट तो कॉजिटो एर्गो सम उनकी उक्ति है, डेकार्ट तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पर आपको लिखना था आत्मा के बारे में। मैं या मेरा, उसी को तो डेकार्ट आत्मा कहते हैं। आपको आंसर में लिखना था आत्मा के बारे में। मैंने पूछा था कॉजिटो एर्गो सम किसके बारे में है, तो आपको सीधे लिख देना था आत्मा के बारे में। आठवां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, डेकार्ट कितने ईश्वर संबंधी प्रमाण को मानते हैं? 4 प्रमाण था। निगमन मूलक तर्क, कारणता मूलक तर्क, विश्व मूलक तर्क और तत्व मूलक तर्क या सत्ता मूलक तर्क। आपको मात्र लिख देना था 4 प्रमाण मानते हैं, या सिर्फ 4 लिख देते। तो बहुतों ने यहाँ 3 प्रत्यय कैसे लिख दिया ये मुझे पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो था डेकार्ट के अनुसार आत्मा का शरीर में कहाँ निवास है? आत्मा का शरीर में कहाँ निवास स्थान है? तो प्राय सबों ने आधा सत्य लिख दिया मस्तिष्क में। अरे भाई, आप तो ये भी लिख सकते थे शरीर में आत्मा रहता है। अब मस्तिष्क क्यों लिखे? आप एक्यूरेट जगह को लिखना है। अब यदि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई बोला मुझे मछली दिख रहा है। लेकिन सही क्या था? कोई बोला मुझे आँख की पुतली नजर आ रही। तो जो बोला जहाँ पर लक्ष्य है उस जगह को सटीक निशाना बनाओ। तो यहाँ पर मस्तिष्क में जो पिनियल ग्रंथि होती है वो लिखना था।
सिर्फ लिखना था आत्मा का निवास स्थान पीनियल ग्रंथि में है, बस इतना ही, पीनियल ग्लैंड में है, इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 था, डेकार्ट गणित और वैज्ञानिक ज्ञान को संदेहपूर्ण मानते हैं या संदेह रहित? है तो संदेहपूर्ण ही, लेकिन थोड़ा और सटीक होता यदि ऐसा आप लिख देते कि डेकार्ट उतना बड़ा नहीं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए छोटा लिखना चाहिए। आपको ये लिखना था कि गणित का या वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो संदेह रहित होते हुए भी संदेहपूर्ण है। आपको खाली ये लिखते संदेह रहित होते हुए भी संदेहपूर्ण, ये आंसर होता है इसका। ठीक, ये भी ठीक है कि एक शब्द में आपने लिख दिया संदेहपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 11वां था, स्पिनोजा बुद्धिवादी हैं या अनुभववादी? ये आप लोगों ने सही लिखा है, अनुभववादी। और अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो था आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के फाउंडर या फादर किन्हें माना गया है? तो ये तो मैं पढ़ाई के समय ही बता दिया था कि रेने देकार्त या डेकार्ट, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने यहाँ गलती की, लिख दिया प्राचीन ग्रीक दर्शन। प्राचीन ग्रीक दर्शन कैसे होगा बताइए? तो मैं आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक के बारे पूछ रहा हूँ, मैं टोटल पाश्चात्य दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक है, ग्रीक दर्शन प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है, लेकिन और आधुनिक जो थैलिस से शुरू होता है और एरिस्टोटल में समाप्त होता है, या वो छोड़ दीजिए। और आधुनिक जो पाश्चात्य दर्शन है वो रेने देकार्त से शुरू होता है, तो आपको रेने देकार्त लिखना था। कुछ लोगों ने रेने देकार्त लिखा है, देकार्त लिखा है, लेकिन प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने लिखा उन्होंने गलत लिखा। वो फाउंडर नहीं थे, वो प्राचीन ग्रीक दर्शन के थैलीज नामक जो दार्शनिक थे उनको तुम फाउंडर कर सकते हो ग्रीक दर्शन के। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों जब सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो याद रखना उसको वर्णनात्मक ढंग से मत लिखना। बहुत से विद्यार्थियों ने क्या किया, हर क्वेश्चन को 3-4 लाइन में लिख दिया। आप कितना भी सही लिखो उसमें एक भी तुमको नंबर नहीं मिलेगा। जितना ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जितना तुम कम से कम शब्दों में उसका आंसर लिखो, वही वन वर्ड तो और अच्छा होता है। जहाँ वन वर्ड संभव नहीं हो वहाँ 2 या 3 वर्ड, मैक्सिमम 3 वर्ड, लेकिन जहाँ वन वर्ड से हल हो सकता है, कोशिश करो एक ही शब्द में उसका उत्तर लिखे। तो मैंने जान के तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों को शायद उस तरह का प्रश्न नहीं मिला होगा। लेकिन हमेशा जब भी तुम एग्ज़ाम दोगे तो पहला क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो शायद 20 नंबर का रहेगा और तुमको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर अल्टरनेट में 4-4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक चूज करोगे। यहाँ मैंने उस तरीक़ा से नहीं बोला, लेकिन यदि तुमको जानकारी होगी तो चूज करके उसको लिख दोगे। लेकिन एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कैसे लिखा जाए उसका उत्तर, ये तरीका आज तुम लोगों को मैंने बतला दिया। आजकल कंपटीशन का युग है, आजकल का पढ़ाई का माहौल भी कम शब्दों में
आंसर शीट को लिखने की परंपरा हर कंपटीशन का एग्ज़ाम में यही परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह का भी प्रश्नों को हल करने का तरीका तुम लोगों को सीखना होगा। विशेष तुम लोगों को आगे का जो सोमवार से तुम लोगों को स्पिनोजा स्टार्ट करेंगे, जो दूसरा बुद्धिवादी विचारक हैं। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, खुश रहो।